हेलो एवरीवन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन रेलवे एग्जाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में रेलवे के अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज। ओम के नियम का गणितीय रूप डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ओम का नियम, ओम्स लॉ के अनुसार विद्युत धारा यानी I बराबर होता है V डिवाइडेड बाई R, जहाँ I होता है विद्युत धारा, V बराबर होता है विभवांतर और R बराबर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, तो V बराबर विभवांतर, I बराबर चालक में प्रवाहित धारा और R बराबर प्रतिरोध। इसका गणितीय रूप क्या है? I इक्वल टू V बाई R। अगला सवाल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर मूविंग इन ए। फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम उस धारा की दिशा बताता है जो किसी चालक में डैश में गमन करते समय प्रेरित होती है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सामने की ओर उंगली की ओर जाती है, करंट नीचे वाली दाहिने हाथ के नियम में करंट नीचे की ओर और थ्रस्ट और मोशन ऊपर की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। दाहिने हाथ का नियम उस धारा की दिशा जो किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र में गमन करते समय प्रेरित होती है। क्लियर है? What are the two most common material used to make wires for electricity transmission? विद्युत संचरण के लिए तार बनाने में किन दो पदार्थों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? हम लोग आमतौर पर अपने घरों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तांबे और एल्युमिनियम के वायर का प्रयोग करते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम क्यों करते हैं? क्योंकि इसे बहुत दूर ले जाने पर भी इसमें ऊर्जा ह्रास है वह कम होता है, ऊर्जा ह्रास कम होता है। ठीक है। सोर्स ऑफ वोल्टेज V maintains a current in a circuit. The power P input the circuit by the source is given by। वोल्टेज स्रोत V किसी परिपथ में धारा बनाए रखता है। स्रोत द्वारा परिपथ में दी गई शक्ति P निम्नलिखित है। तो यह भी यहाँ पूछा गया शक्ति के बारे में। तो शक्ति बराबर होता है V/I। शक्ति को P से निरूपित करते हैं। P बराबर V/I। V हो गया वोल्टेज और I हो गया करंट और P बराबर पावर। क्लियर है? तो P बराबर VI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोर्स मेंटेन ए करंट इन ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इन टाइम इट इज गिवन बाई। एक स्रोत प्रतिरोधक R के एक अवरोधक में धारा बनाए रखता है। यदि अवरोधक के पार विभवांतर V है तो उस समय T अवरोधक में नष्ट हुई विद्युत ऊर्जा दी जाती है। तो प्रतिरोधक में विद्युत ऊर्जा V/I/T द्वारा दी जाती है। नष्ट होने वाली ऊर्जा बराबर होता है V/I/T। धारा और समय दोनों के बढ़ने से ऊर्जा की हानि है वो बढ़ती जाती है। धारा और समय बढ़ने से ऊर्जा हानि बढ़ती है, ऊर्जा हानि बढ़ती है। क्लियर है? टू रेजिस्टर्स A 10 ohm and B 15 ohm are connected in parallel. The combination is connected to a 3 volt battery. The current through the battery is। दो अवरोधक है 10 ohm और 15 ohm के, उसे समानांतर क्रम में जोड़ा गया। यह संयोजन 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। बैटरी में प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो
क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ओम और 15 ओम। ठीक है, 10 ओम और 15 ओम के प्रतिरोधक 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस, इसे फार्मूले से निकालेंगे तो यह लगभग आएगा 6 ओम के बराबर। ठीक है, तो कुल धारा बराबर होगा, कुल धारा बराबर है 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 ओम, यह लगभग 0.5 एम्पियर के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ, सोलेनॉइड के अंदर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है, तो यह पैरेलल होती है, समानांतर सीधी रेखाएं होती है। यह लगभग, यह जो क्षेत्र होता है लगभग समान होता है, समान यानी यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यह विद्युत चुंबक बनाने में सहायक होता है। जो सोलेनॉइड होते हैं वह विद्युत चुंबक बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, विच इज द मेन फ्यूल यूज्ड इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मुख्य ईंधन कौन सा होता है? तो इसमें यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके विखंडन से भारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है एनएनपी किसी राष्ट्र की आय का शुद्धतम रूप है, सही है। सेकंड है एनएनपी को राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। थर्ड है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन। एंड फोर्थ है एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस विदेश से आय माइनस मूल्यह्रास। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन गलत है, क्योंकि एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, अगला सवाल, द रोल ऑफ डैश इज टू बी रेडी टू लेंड टू बैंक एट ऑल टाइम्स एंड सो इट इज सेड टू बी द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। डैश की भूमिका बैंकों को हर समय ऋण देने के लिए तैयार रहना है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। यह किसके लिए है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह बैंकों का रेगुलेटरी होता है। संकट की स्थिति में जो आरबीआई होता है वह बैंकों को स्थिर, बैंकिंग प्रणाली को स्थिर रखने के लिए मदद करता है, और जब भी उसे ऋण की आवश्यकता होती है उसे ऋण प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। हाउ मेनी प्राइवेट बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड बाय द इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान इन 1969? 1969 में चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इस समय 14 निजी बैंकों का, 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण सेवा तक पहुंचाना था, ग्रामीणों क्षेत्रों तक पहुंचाना था। ठीक है, यह था 14, 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला सवाल है, इन्वेस्टमेंट डन बाय एमएनसी अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी के द्वारा विश्व भर में किया गया निवेश किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो विदेशी निवेश जो होता है वह विदेशी कंपनियों के द्वारा, या एफडीआई या पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा भी हो सकता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी हो सकता है।
ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, तो इससे पूंजी, तकनीक और रोजगार के अवसर को मदद मिलती है, उसे बढ़ने में सहायता प्राप्त होती है। द सेकेंड 5 year प्लान दैट कॉल्ड फॉर द establishment of socialist pattern of society was commonly referred to as the दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें समाजवादी समाज की स्थापना का आह्वान किया गया था, सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह पीसी महालनोबिस यानी महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें भारी उद्योगों पर फोकस किया गया था, भारी उद्योग की स्थापना इसमें हुई थी, जिससे अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास के मॉडल को प्रस्तुत किया गया। महालनोबिस कौन थे, तो यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे। क्लियर है। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकेंड 5 year प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे, अभी पढ़ा हम लोगों ने, पीसी महालनोबिस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिलेटेड टू, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है, तो यह मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए कृषि उपज के द्वारा सरकार द्वारा एग्रीकल्चर कमोडिटी को नियंत्रित किया जाता है, ताकि किसानों को फसल के उपज पर मूल्यों की गारंटी दे सकें, ठीक है, और किसानों की आय को स्थिर रखा जा सके, किसान की आय स्थिर रखा जा सके, उन्हें घाटा ना हो, इसके लिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज, कृषि जिन्स जो होते हैं उनकी न्यूनतम आय फिक्स की जाती है। यह कौन करता है, तो कृषि लागत आयोग करता है, कृषि एवं वस्तु लागत आयोग, यही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही करती है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यह थे वाई रेड्डी। 14वां वित्त आयोग जो कि इसके अध्यक्ष थे वाई रेड्डी। वित्त आयोग का काम क्या होता है, तो यह राज्य और केंद्रों के बीच करों के बंटवारों को सिफारिश करता है। हाउ वाज द सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज कैसे की गई थी, तो रॉबर्ट हुक ने एक ऑब्जर्विंग कॉर्क, लकड़ी के छिलके का अवलोकन करके कोशिका की खोज की थी, जिसे सेल नाम दिया था, सेल, ठीक है। और यह कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा, कई बार यह सन भी पूछा जा चुका है। डैश क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल्स, मानव कोशिका के नाभिक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल कितना होते हैं, टोटल 46, ठीक है, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम, 22 पेयर ऑटोसोम और एक जोड़ा लैंगिक होता है, 1 पेयर लैंगिक होता है, जो कि XX या XY दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो कि आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करते हैं। जो क्रोमोजोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, वह आनुवांशिक लक्षण निर्धारित करते हैं। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग बदल सकता है जो दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है, तो यह कौन है, लिंग, स्नेल। स्नेल जो है अपना लिंग बदल सकता है, अपना सेक्स चेंज कर सकता है, क्योंकि इसका जो लिंग निर्धारण होता है वह आनुवांशिक नहीं बल्कि पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है, पर्यावरण कारक पर निर्भर करता है, इसलिए इसे उभयलिंगी भी कहा जाता है, उभयलिंगी। इंग्लिश में इसे कहते हैं हेर्माफ्रोडाइट,
फ्रोडाइट। विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में वसा नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो इसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू। वसामय ऊतक नाम से ही पता है, एडिपोज ऊतक, जो कि हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है, त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के ऊर्जा को भंडारित करता है और यह ताप निरोधक के रूप में भी कार्य करता है। हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण भी होता है और ऊर्जा का संचरण भी इसी के द्वारा होता है। इसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट। लिगामेंट से क्या जुड़ा होता है? तो लिगामेंट का प्रयोग बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी जोड़ने में प्रयोग करते हैं। जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स उसे स्थिरता प्रदान करता है लिगामेंट, और उसे लचीलापन बनाता है, लचीलापन बनाता है। कभी कभी चोट लगने पर यह खिंच जाती है, जिसे मोच कहते हैं या स्प्रेन कहा जाता है, स्प्रेन। क्लियर है? व्हाट आर द नेम ऑफ द थ्री बोन्स इन द मिडिल ईयर। मध्य कान में 3 हड्डियां होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हैमर, एनविल और स्ट्रिप। ये ध्वनि कंपन को कान के आंतरिक कान तक पहुंचाती है, ध्वनि कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाती है। ठीक है? जो स्ट्रिप होती है वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। क्लियर है? विच इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। मनुष्य में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत है। यकृत, जो कि पित्त यानी बाइल का निर्माण करती है, बाइल या कहें पित्त का निर्माण करती है, जो कि वसा के पाचन में मदद करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। साथ ही साथ जो यकृत होता है वह विषैले तत्व को निष्क्रिय करता है, हमारे शरीर के विषैले तत्व को निष्क्रिय करता है। ठीक है? विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। गंध की इंद्रिय के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? जो हम सूंघते हैं, ओल्फैक्टरी घ्राण तंत्रिका जो होती है, वह हमारे सूंघने, घ्राण शक्ति को, हमारे घ्राण संकेत को सूंघती है और हमारे मस्तिष्क तक ले जाती है। तो यह कौन है? ओल्फैक्टरी यानी घ्राण तंत्रिका। विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यह होती है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर से प्रोटीन की कमी से प्रोटीन की बीमारी होती है। प्रोटीन की बीमारी क्वाशियोरकोर कहलाती है। इससे क्या होता है? इससे सूजन, क्वाशियोरकोर में सूजन, बाल पतले हो जाते हैं और विकास रुक जाता है, जो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के विकसित करने में मदद करती है, तो वह क्वाशियोरकोर में विकास ही रुक जाता है, शरीर का विकास ही रुक जाता है। ठीक? विच इज ए सब्सटेंस एबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिनिस्टर्ड इन ए सर्टेन डिफिशियंसी डिजीज। कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और विशेष कमीजन्य रोग में दिया जाता है? यह क्या है? आयोडीन। आयोडीन, जो कि समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है, और इससे कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर रोग। ग्वाइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन के कमी से। ठीक है? आयोडीन की कमी से थायराइड भी बढ़ जाती है,
थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। घेंगा रोग के उपचार में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है? आयोडीन का। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है जिससे आयोडीन की कमी पूरी की जाती है। स्कर्वी द सिम्टम ऑफ विच इंक्लूड ब्लीडिंग गम्स मे बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग डैश टू द डाइट। स्कर्वी जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है को आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए खट्टे फल, नींबू, आंवला इत्यादि खाने चाहिए, संतरा, जिससे शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सके। absence of oxygen as in anaerobic fermentation by yeast cell convert pyruvate into dash। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट कोशिका द्वारा अवायवीय किण्वन के दौरान पायरुवेट डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो यह किसमें होता है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। ठीक है, यीस्ट की कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है। ठीक है, इससे एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी ऊर्जा एनर्जी बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस वर्णक की ऑक्सीजन के प्रति अधिक अभिरुचि होती है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वह ऑक्सीजन को आकर्षित करता है। ठीक है, और यह लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। जो इसका लाल रंग है वह ऑक्सीजन के कारण ही है। ठीक है, डैश इज एन एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड पर्सनालिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्साइसनेस। बुद्धि, स्मृति और व्यक्तित्व की प्राप्त वैश्विक विकृति है लेकिन चेतना की विकृति नहीं है। इसे कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया एक तरह से बुद्धि का, स्मृति का चला जाना होता है। इसे स्मृति का चला जाना, स्मृति खो जाना, मस्तिष्क की हानि जिसे डिमेंशिया कहा जाता है। यह अक्सर वृद्धावस्था में होता है। अक्सर वृद्धावस्था में होता है। मस्तिष्क के कोशिकाओं में क्षति होने के कारण यह अक्सर होता है। विच रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन आवर टंग फॉर टेस्ट। स्वाद के लिए हमारी जीभ पर कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं? तो जब हम जीभ पर कोई खाद्य पदार्थ रखते हैं तो इसमें 4 मुख्य स्वाद आता है। कौन कौन? मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। और यह किसके कारण होते हैं? गस्टेटरी, ये ग्रंथियाँ होती है जो कि हमें इस स्वाद का अनुभव कराती हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द थाई ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। सबसे छोटी मैंने अभी बताया था स्ट्रिप्स, कान की हड्डी होती है। ठीक है, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह है आयोडीन। अभी पढ़ा था, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बदल जाता है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय आइल्स ऑफ लैंगरहैंस टू कंट्रोल डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए लैंगरहैंस द्वीपिका द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न किया जाता है? तो यह है इंसुलिन। लैंगरहैंस की द्वीपिका जिसे कहा जाता है
जो कि डायबिटीज़ यानी इंसुलिन की कमी को नियंत्रित करता है। ठीक है। विच ग्लैंड प्रोड्यूस द इंसुलिन हार्मोन, अभी अभी पढ़ा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बीटा सेल में ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन बिकम फोर्टस, अंगों के विकास और वृद्धि के बाद भ्रूण बन जाता है, इसे कहते हैं एम्ब्रियो। नेक्स्ट है, हु गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम के नियम किसने दिए हैं? तो यह है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल ने वंशानुक्रम के नियम बताए, जिसका उन्होंने मटर के पौधों में प्रयोग करके बताया था। मटर पौधे से इन्होंने यह प्रयोग किया था, जिनमें 3 प्रमुख सिद्धांत थे। कौन कौन से? समानता, पृथक्करण और थर्ड है स्वतंत्र वर्गीकरण। स्वतंत्र वर्गीकरण। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। अभी अभी पढ़ा, क्योंकि उन्हें जीन और गुणसूत्र के समझ की नींव रखी, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच टिश्यू आर स्टडीड, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो यह है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम अपने शरीर के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। यह चिकित्सा और शारीरिक संरचना को समझने में सहायता प्रदान करता है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह तापमान हमारे शरीर को नियंत्रित रखता है, हर तरह से हमारे शरीर के अंदर की क्रियाओं को इस टेम्परेचर पर नियंत्रित किया जाता है। इससे अधिक तापमान होने पर बुखार आना कहलाता है। यानी इस तापमान से अगर कम या ज़्यादा हो तो किसी न किसी रोग से ग्रसित होने का कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज ए पैरासाइट न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी, निम्नलिखित में कौन सा जीव परजीवी पोषण रणनीति दिखाता है? तो यह है कसकुटा। कसकुटा जो है वह परजीवी पोषण करता है। यह स्वयं भोजन नहीं बनाता है, जबकि यह पौधों से भोजन लेता है, पौधे से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हरे पौधे में कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है? तो यह होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करता है। ठीक है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड, क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। यह हरे रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट। डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, डैश केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स होते हैं वह पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह हरे रंग का प्लास्टिड से होता है, इसका कलर हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट को ही प्लास्टिड कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा तो ऑब्वियस है कि इसका रंग हरा होगा। कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मेक अप सेल वॉल इन प्लांट्स आर कॉल्ड, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है उन्हें सेलुलोज कहते हैं। जो पादप होते हैं आप यहाँ समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को पौधे के अन्य भाग तक पहुँचाता है? तो यह होता है फ्लोएम।
एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? यह पृथ्वी के अंदर से यानी जड़ से जल का परिवहन करता है पूरे पौधों में। और फ्लोएम क्या करता है? वह खनिज का पूरे पौधों में परिवहन करता है। ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ विच प्लांट हार्मोन इज हाईएस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लांट एंड डिक्रीज एज यू गेट क्लोजर टू द रूट्स। किस पादप हार्मोन की सघनता पौधे की चोटी पर सबसे अधिक होती है और जड़ों की ओर घटती जाती है? तो इसे कहते हैं ऑक्जिन्स। पौधों में ऑक्जिन्स जो होता है बिल्कुल उच्च शिखर पर होता है, उच्च शिखर पर होता है, और जड़ की ओर नीचे जाने पर यह घटता जाता है, घटता जाता है। यह पौधे की वृद्धि और प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करता है, प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यह है ऑक्जिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर? निम्नलिखित में कौन सा पुष्प की स्त्री प्रजनन अंग है? फूलों का जो स्त्री प्रजनन अंग होता है उसे कहते हैं पिस्टिल, स्त्री केसर, पिस्टिल। तो ये था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का कंप्लीट 1 to 10 कंप्लीट वीडियो हो चुका है। आप इसे बार बार देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।